आज पूरे विधानसभा में कवासी लखमा जी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। इस माहौल को हम लोग भुनाते हुए हम सारे कार्यकर्ता सफलता के लिए राज चला है। जिस प्रकार से यहाँ पर माफियाओं को राज चला है, उसके विरोध में हमारा एक एक कार्यकर्ता कमर कस करके बूथ स्तर पर जा करके जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोंटा विधानसभा जो स्वयं मुखा जी को जिताने के लिए और कमल छाप को जिताने के लिए सारे कार्यकर्ता हम जी जान से 25 साल के शासनकाल में कोई भी प्राथमिकता तय नहीं कर पाया, लेकिन हमारी प्राथमिकता आज से अभी से तय है। हमारी 5 प्रमुख युवा बेरोजगार परेशान है, जिनको रोजगार तक नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ के युवाओं को अगर रोजगार कोई दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी। चुनौती मिला है, वो चुनौती हमें स्वीकार है और सारे लोगों के सहयोग से पहली बार हम लोग यहाँ कमल खिलाने जा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस वार्ता थी। उस प्रेस वार्ता के बाद ही 4 राज्यों की चुनावी की डेट की घोषणा कर दी गई और छत्तीसगढ़ में भी 2 चरण में चुनाव होने हैं 7 और 17 नवंबर को। तो इस असेंबली की है जो 20 विधानसभा है छत्तीसगढ़ के, उसमें जो प्रथम चरण में चुनाव होने वो 7 नवंबर को होने वाले हैं। और जैसे ही इसकी घोषणा हुई, इसके कुछ घंटे के बाद ही आचार संहिता लागू हुई और धारा 144 सुकमा में लगा दिया गया, जो कि कलेक्टर के द्वारा जारी कर दिया गया था। और उसके कुछ घंटे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 67 कैंडिडेट की एक सूची जारी की जाती है, जिसमें से कोंटा विधानसभा से स्वयं मुक्का का नाम आया है और स्वयं मुक्का इस वक्त मेरे साथ हैं। और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष सुकमा के धनीराम बारसे, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही टिकट तय हुआ है स्वयं मुक्का का, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह का माहौल देखने को मिला। सबसे पहले आपका स्वागत है सर यार। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है और कार्यकर्ताओं का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, और उसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो केंद्र चुनाव समिति और छत्तीसगढ़ की जो चुनाव समिति के द्वारा जो निर्णय लिया है, उनके निर्णय सर्वोपरि होता है और हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है। उसी प्रकार से आज कोंटा विधानसभा में भी हमारे स्वयं मुक्का जी को एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और उनको आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में बनाया। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के जो कुशासन जो 5 साल में यहाँ पर जो चला है, जिस प्रकार से यहाँ गुंडा राज चला है, जिस प्रकार से यहाँ पर माफियाओं को राज चला है, उसके विरोध में हमारा एक एक कार्यकर्ता कमर कस करके बूथ स्तर पर जा करके जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोंटा विधानसभा जो स्वयं मुखा जी को जिताने के लिए और कमल छाप को जिताने के लिए सारे कार्यकर्ता हम जी जान से मेहनत करेंगे वाली है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं बताया कि यहाँ पर युवा बेरोजगार परेशान है, जिनको रोजगार तक नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ के युवाओं को अगर रोजगार कोई दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। नए मतदाताओं को कैसे साधेंगे आप, चूंकि वो नए हैं, अभी पहली बार वोट देने वाले हैं? उनसे हम लोगों ने आज भी बड़ी चर्चा की है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया के दरमियान जो है हर जनता, हर युवा पीढ़ी वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यों को देख रहे हैं, जिस प्रकार से भारत देश को, क्योंकि राष्ट्र हित पहले, उसके बाद जो है ना अपना हित को देखना चाहिए। ये बहुत धन्यवाद सर। ये तो है जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे, जिन्होंने पार्टी की आगामी कार्यक्रम को लेकर के तमाम जानकारी दी। और अब हमारे साथ कोंटा विधानसभा के प्रत्याशी जिनका नाम आज ही तय हुआ है, स्वयं मुक्का है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पार्टी ने फाइनली कोंटा विधानसभा से प्रत्याशी जारी कर दिया है सूची में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हमारे सुकमा जिले के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र कोंटा में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय धनीराम बारसे जी के नेतृत्व में सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य बना करके हमको जो यहाँ चुनौती मिला है, वो चुनौती हमें स्वीकार है और सारे लोगों के सहयोग से पहली बार हम लोग यहाँ कमल खिलाने जा रहे हैं। आज मैं इतना ही कह सकता हूँ, धन्यवाद। एक सवाल और है, पिछले 25 साल से कांग्रेस से कवासी लखमा लगातार भाजपा को पटकनी देते आ रहे हैं, अभी वो मंत्री भी हैं, तो उस चुनौती को आप किस तरीके से लेते हैं, चूंकि पहली बार आपको विधानसभा से टिकट मिला है कोंटा से? राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ज़्यादा इस क्षेत्र के राजनीतिक माहौल, सामाजिक माहौल, आर्थिक स्थिति, इन सब से प्रेस के, मीडिया के साथी, आप जैसे साथी ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा समझते हैं। आज पूरे विधानसभा में कवासी लखमा जी के खिलाफ माहौल है,
कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। इस माहौल को हम लोग भुनाते हुए हम सारे कार्यकर्ता सफलता के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य मुद्दे क्या होने वाले हैं आपके? देखिए, मैं आज ही सारे बात बताने में असमर्थ हूँ, मगर हमारा कवासी लखमा 25 साल के शासनकाल में कोई भी प्राथमिकता तय नहीं कर पाया, लेकिन हमारी प्राथमिकता आज से अभी से तय है। हमारी 5 प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिकरण और पर्यावरण। इस पे हम प्राथमिकता सर, अंतिम सवाल है, आप अपनी जीत को लेकर के कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? देखिए, मैं कोई दावा आपत्ति करने नहीं आया हूं, हर कोई अपने अपने दावा आपत्ति करेंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सारे हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मार्गदर्शन में और सारे कार्यकर्ताओं को सामंजस्य में निश्चित इतना हम जरूर कह सकते हैं कि चुनाव सफलता जीतने के इरादे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। ये तो थे कोंटा विधानसभा से प्रत्याशी जिनका नाम आया है स्वयंमुख का। उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर के जो रणनीति है उनके बारे में भी तमाम प्रकार की बातें कही, और जो जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे उन्होंने भी तमाम प्रकार की बातें कही कि आगामी दिनों में उनकी पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रचार को लेकर के देखने को मिलेगा। खैर, उन्होंने जीत के आश्वस्त को सवाल को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी जीत तय होगी। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। 7 को चुनाव, 17 को चुनाव, उसके बाद जब 3 दिसंबर को मतगणना होंगे, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में जीत किसकी होती है। मेरे साथ कैमरे के पीछे आशीष और मैं अजय चंद्राकर, शुभ माह।